अब क्या नीतीश का भतीजा लगता है कि दामाद लगता है, ट्रेन चल रहा है। आए ना पाठक जी एक बार बीपीएससी जो बिहार में बीपीएससी का निकलता है एग्जाम, जरा सा 10 बार में पास करके दिखावे तो। कोई जिलाधिकारी नहीं करेगा, नियम नहीं, उसका गुलाम नहीं के पाठक का क्या पाठक को कागज कार्रवाई करके देखा दे, चमड़ा तोड़ लेके के पाठक 1.5 लाख शिक्षक आया हुआ है, 1.5 लाख को सस्पेंड करके चला विद्यालय चला, दिखा दे कुछ नहीं कर बाप का राजा का कार्रवाई करेगा, करके देखा के पाठक को कागज तो दिखा के पाठक को कागज पटना वोट ना कर देंगे। यूपी का एक पदाधिकारी जिसको ना घर है ना बीवी है ना बच्चा है, वो आकर के शिक्षा विभाग के मुख्य पद पर बैठ गए हैं माननीय नीतीश जी के कृपा से, और उनका एक ही टारगेट है बिहार के शिक्षकों को निकालना। बिहार के अभ्यर्थियों में टैलेंट बिल्कुल नहीं है, इसीलिए आपके हस्बैंड को उधर भेजेंगे, आपके वाइफ को उधर भेजेंगे, आपका परिवार उधर रहेगा। जिसका अपना परिवार नहीं रहेगा ना वही ऐसा घटिया सोच रखेगा। अरे क्या क्या पाठक के लिए वो कुछ भी नीतीश कर सकता है, जो कि 15 साल से बच्चों के पाठ्यक्रम को पढ़कर और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन पर एकाएक 1 महीना का तुगलकी फरमान आया कि भाई 1 महीना में आप यूपीएससी के लायक पढ़ लीजिए। शिक्षा मंत्री गलत थे, महागलत थे, एकदम गलत थे। शिक्षा मंत्री जो उस टाइम थे अपने कॉलेज में पढ़ाते थे, आप नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते होंगे इसलिए उनको पता चलता होगा टैलेंट नहीं है। सीधा सीधी नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के अध्यक्षता में नियोजित शिक्षकों के लेकर के अनुशंसा किया गया। अनुशंसा में ये था कि अब जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें 3 बार सक्षमता परीक्षा देना होगा। यदि तीनों बार असफल हो जाते हैं तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद कुछ दिन पहले जो है नियोजित शिक्षकों ने एक बैठक की और बैठक के बाद यह फैसला लिया कि 13 फरवरी यानी आज के दिन ये गर्दनीबाग पहुंच करके विधानसभा का घेराव करेंगे। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं कि लाखों संख्या में नियोजित शिक्षक जो है गर्दनीबाग पहुंचे हुए हैं और ये इसके बाद विधानसभा का घेराव करेंगे। लेकिन शिक्षकों से ही जानते हैं कि आखिर विधानसभा का घेराव की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्या वजह है जिसके लेकर के विधानसभा का घेराव करने की जरूरत आन पड़ी। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप लोग इसको सिर्फ शिक्षक का मुद्दा देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षक का मुद्दा नहीं है। सीधी सी बात है, आपको हम स्पष्ट कर देते हैं, यूपी का एक पदाधिकारी जिसको ना घर है ना बीवी है ना बच्चा है, वो आकर के शिक्षा विभाग के मुख्य पद पर बैठ गए हैं माननीय नीतीश जी के कृपा से, और उनका एक ही टारगेट है बिहार के शिक्षकों को निकालना। जैसे अभी बहाली हुआ, आप देख लीजिए परसेंटेज यूपी वालों का बहाली ज्यादा है। पहला चीज, आप हमको एक चीज बताइए, कुछ आप TR2 का एग्जाम जब हुआ था तो यूपी से जो ट्रेन आ रही थी 8 घंटे लेट थी, ठीक, तो ट्रेन लेट आने के कारण एग्जाम का टाइम 9 बजे से 2 बजे कर दिया गया, ठीक। लेकिन वहीं हमारे बिहार के बच्चे 2 मिनट लेट पहुंचे हैं, 2 मिनट, तो उनको परीक्षा देने नहीं दिया गया। प्लस जब उनके द्वारा आंदोलन किया गया तो उनको कुछ सालों के लिए बैन कर दिया गया। उसी तरह हम शिक्षक जो कि 15 साल से बच्चों के पाठ्यक्रम को पढ़कर और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन पर एकाएक 1 महीना का तुगलकी फरमान आया कि भाई 1 महीना में आप यूपीएससी के लायक पढ़ लीजिए, ठीक ना। आप 1 महीना में आपको सीधे बीपीएससी लेवल का TR1 TR2 आपका सवाल पूछा जाएगा, 1 महीना में आप पास कर लीजिए। नहीं पास कीजिएगा तो आपको नौकरी से निकाल देंगे और फिर यूपी से एक लेके आएंगे एक ट्रेन और सबको यहाँ मास्टर बहाल कर देंगे। तो के पाठक ने जब ये आदेश लिया तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री उस वक्त जो थे उन्होंने तो डोमिसाइल नीति लागू किया ही नहीं। वो तो कहे कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आएंगे क्योंकि उनमें टैलेंट है। बिहार के अभ्यर्थियों में टैलेंट ही नहीं है। तो शिक्षा मंत्री नहीं तो ये कहा बिहार के अभ्यर्थियों में टैलेंट बिल्कुल नहीं है, इसीलिए पूरे भारत में हर साल 12% IAS IPS बिहार से निकलता है। टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है बिहारी में, लेकिन फिर भी 12% हर साल बिहारी निकल रहा है IAS IPS। अब बताइए तो भाई कहाँ, अब बताइए आप हमको। तो शिक्षा मंत्री गलत थे, सीधा शिक्षा मंत्री गलत थे, महागलत थे, एकदम गलत थे, महागलत। शिक्षा मंत्री जो उस टाइम थे अपने कॉलेज में पढ़ाते थे, आप नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते होंगे इसलिए उनको पता चलता होगा टैलेंट नहीं है। सीधा सीधी बताए ना, भारत में सबसे कठिन एग्जाम है यूपीएससी, और यूपीएससी में 12% हर साल, मिनिमम 12% हर साल बिहारी यूपीएससी क्रैक कर रहा है। अब बताइए बिना टैलेंटे का कर रहा है। तो आखिर आप लोग नाराज क्यों है? अगर 3 बार सक्षमता परीक्षा देने की बात कही जा रही है तो आप लोग काफी नाराज हैं, बैठक कर रहे हैं, आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं, घेराव भी करने जा रहे हैं, क्यों वजह? ठीक, पत्रकारिता आप कर रहे हैं ना, चलिए आप तो अभी नए हैं, जो नेशनल लेवल के पत्रकार हैं ना, जो है 20 साल से 15 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको जब आज कह देंगे ना कि 1 महीना में आप मास कॉम का फिर से परीक्षा दीजिए, तो उनका ना सर से पांव हर जगह से पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। आप जो चीज
आप इतने समझिए, जो बच्चा लगातार 5-5 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, वो बच्चा भी जब फेल हुआ, जब शिक्षा विभाग बीपीएससी को आप जाके देखिए नोटिफिकेशन, बीपीएससी को लिख के देना पड़ा कि हमने हिंदी का जो क्वेश्चन तैयार किया था वो लेवल से ज्यादा तैयार किया, तो वो तो खुद लेवल नहीं तय कर पा रहा है। और हम लोग जो है 15 साल से या 10 साल से, कोई 20 साल से बच्चों को कल क्या पढ़ाना है वो पाठ्यक्रम तैयार करके उसके बाद जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो अब 1 महीना में बीपीएससी क्रैक करेंगे। आए ना पाठक जी एक बार बीपीएससी, जो बिहार में बीपीएससी का निकलता है एग्जाम, जरा सा 10 बार में पास करके दिखावे, तो 10 बार में पाठक जी पास करके दिखावे। पास कर जाएंगे तो क्या कीजिएगा? अरे कहियो नहीं पास करेंगे। सुनिए ना, जब लाई टूट जाता है ना, तब फिर से लाई 10 बार में सुन लीजिए, खाली 10 बार में पास नहीं करना है, हर 10 दिन में वो परीक्षा लेंगे हम भी, जैसे वो परीक्षा ले रहे हैं ना कि भाई अभी नहीं पास किए, फिर 15 दिन के बाद परीक्षा, फिर 15 दिन बाद, वैसे 10-10 दिन के बाद 10 बार लेंगे परीक्षा, 10 बार पास करो दिखावे पाठक जी। साहब तो ये कह दिए हैं कि जो भी आज उपस्थित विद्यालय में नहीं होगा उस पे कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की भी बात होगी। अरे ए भैया, अरे सुनिए, एक बात बताइए, आपके गर्दन में फांसी का फंदा लटका दिया, अब जल्लाद को खाली खींचना है, सक्षमता रूपी जो जल्लाद है वो खाली खींचेगा, हम फांसी लगने हैं हमको। अब इससे बढ़कर कार्रवाई कौन सी कीजिएगा? अब इससे बढ़कर कार्रवाई क्या कीजिएगा भाई? अब तो हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जीवन बर्बाद हो रहा है। हम लोग का उम्र निकल गया अब किसी में भरने के लिए। अब हमको कहिएगा आपको घर बैठा देंगे, अब ना हम घर के रहेंगे ना घाट करेंगे। आप जिस टाइम भरवाए थे, जब हम लोग को ज्वाइन करवाए, उसी टाइम आप कह देते हमको, उसी टाइम कह देते। और नहीं तो अभी जो बेचारे बीपीएससी वाले को बहाल किए हैं उनको कह दीजिए कि जब भी मेरा मन पगलाएगा तब हम परीक्षा लेंगे। हम कुछ परीक्षा ले सकते हैं, हम यूपीएससी का परीक्षा ले सकते हैं, हो सके अमेरिका में जो परीक्षा होता होगा वो सिलेबस दे सकते हैं हम। वो कह दे बेचारे बीपीएससी वाले को, कि तो पागलपन है। डर नहीं लग रहा? आज तो आपके स्कूल में सब समाप्त हो गया है, जो करना का होगा करेगा नीतीश कुमार। के पाठक को देख लेंगे वकात को, हम लोग सभी शिक्षक एकता है। कह दिया कि आईपीसी धारा 141 लगा करना है, नहीं उपस्थित होइएगा तो कार्रवाई होगा। अरे देख लिया ने करके कुछ नहीं कर बाप का राजा कर कबाड़ी करेगा, करके देखा के पाठक को कहा, तो देखा के पाठक को कहा, पटना वोट करना कर देंगे। जिलाधिकारी को आदेश दे दिए, कोई जिलाधिकारी नहीं करेगा, नियम नहीं, उसका गुलाम रह के पाठक का क्या पाठक को कादर करवाई करके देखा दे, चमड़ा तोड़ लेके के पाठक पटना में 1.5 लाख शिक्षक आया हुआ है, 1.5 लाख को सस्पेंड करके चला विद्यालय चला, देखा दे 1.5 लाख शिक्षक आए हुए, सबको को कार्रवाई कर देगा। एगो वही रहेगा, बाकी तो धरती पर नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या मैडम, आज आप लोग यहाँ गर्दनीबाग पहुंचे हुए, विधानसभा का घेराव करिएगा, के पाठक कहें कि विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे तो कार्रवाई हो जाएगी उन पर। कार्रवाई कैसे होगा? कार्रवाई सब पर कार्रवाई होगा। तो आप लोग ही सब शिक्षक पे कार्रवाई होगा? नहीं क्यों होगा? उन्होंने तो ये कहा कि कैसे होगा? कैसे कार्रवाई होगा? कैसे? हम लोग आकस्मिक अवकाश भरवा के आए हैं, हम लोग ऐसा ही थोड़े आए हैं। क्या कहिएगा, सक्षमता परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं आप? जब लेना दस्ता लिए सो नहीं लेते दस्ता, हम लोग दस्ता दे के आए हैं, हम लोग दे के आए हैं दस्ता, हम लोग ट्रेनिंग किए हैं, दस्ता दे के आए हैं। अब 15 साल 20 साल नौकरी कर लिया, अब हम लोग का रिटायर होगा, 2-4 साल बचा हुआ है, तो हम लोग बीपीएससी का एग्जाम दें। बताइए चाचा, आधा उम्र से ज्यादा तो बीत गया, हम लोग के चाचा के उम्र के हो गए, बच्चा को पढ़ा रहे हैं, क्या लगता है अब अगर सक्षमता परीक्षा होगा तो एग्जाम दीजिएगा, पास कर पाइएगा? देखिए, पास करना तो मामूली बात है, बस बार बार एक कानून को आप थोड़े मना करिएगा, परीक्षा लीजिएगा, ये कहाँ का रूल है? जो भी बच्चा एक बार मैट्रिक पास करता है, सरकार उसका दोबारा मैट्रिक पास कराता है। अच्छा, नीतीश जी उनके खिलाफ बोलते काहे नहीं है? अब क्या नीतीश का भतीजा लगता है कि दामाद लगता है, टेढ़े चल रहा है। आखिर हमेशा यही देख रहे हैं कि कुछ कर देते हैं, कोई फैसला ले लें, लेकिन कुछ बोलना नहीं है उनको, वो चुप रहते हैं। क्या बात है, क्या बोले, क्या बात है कि क्या मैटर है, तो आपको खुल के बोलिए। शिक्षा मंत्री को हटा देते हैं और भी मंत्री को हटा देते हैं, लेकिन अरे क्या पाठक के लिए वो कुछ भी नीतीश कर सकता है। तो ये थे तमाम नियोजित शिक्षक जो पहुंचे हैं गर्दनीबाग, प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पे कहना है कि हम क्षमता परीक्षा नहीं देंगे, और होना भी चाहिए। 15-20 सालों से लगातार ये लोग सेवा दे रहे हैं, और क्षमता परीक्षा अगर लिया जा रहा है और एकाएक ये फैसला लिया जा रहा है कि 3 बार यदि क्षमता परीक्षा नहीं देते हैं तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। एक बात और बताते हैं, सोचिए, आप अपने जगह शिक्षक की जगह रह के देखिए, हम लोग पहले बहाल हुए, तो पहले हम लोग को जो हमारे सीनियर थे, जो नियमित थे, वो हम लोग को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, ऐसा 15-16 है, ठीक। उसके बाद फिर जब हम लोग आए, फिर टेट वाले आए, तो फिर टेट और शिक्षा मित्र को 2 फार्म में किया गया। अब देखिए कितना मतलब हम लोग को बेइज्जत करवाने का साजिश है। माननीय मुख्यमंत्री
बिहार सरकार स्टेज से बोलते हैं हाँ। कि मामूली परीक्षा लेंगे, मामूली, हाँ। यहाँ पाठक जी पाठ्यक्रम तैयार करते हैं टीआर 1 टीआर 2। अब देखिए क्या हुआ, आम जन जो है, आम जन, उनके तो दिमाग में आ गया कि तो ये मामूली परीक्षा ले रहा है बिहार सरकार, यहाँ पाठ्यक्रम हमको दिया जा रहा है कौन सा, बीपीएससी लेवल का। ठीक, अब सोचिए भी प्रचार मास्टर को बदनाम करने के लिए शिक्षक समाज को ये प्रचार हो रहा है कि हम इस साधारणों परीक्षा में बैठने लायक नहीं है। अब सोचिए कितना बड़ा की कहे विश्वासघाती बात है। आप स्पष्ट बोलिए, आप में हिम्मत है तो आप स्पष्ट बोलिए कि शिक्षा विभाग में जो आएगा उसको हम हर साल 5 गो परीक्षा लेंगे। आप स्पष्ट कहिए, उस तब आदमी सोच के आएगा। आप किसी का उम्र निकल गया है, ये बेचारे ये हैं, इनसे भी एजेड है, 5 साल बचा हुआ है, 7 साल बचा हुआ है, उनको अब उठा के आप 3 जिला कहाँ उठा के आप भेज दीजिएगा हैं? अब बोलिए, जो आदमी हस्बैंड यहाँ है, वाइफ वहाँ रहेगा। एगो सीधा था कि आदमी को किसी नौकरी में जब एक समय के बाद ऐच्छिक स्थानांतरण हो जाता है, हस्बैंड वाइफ एक जगह। अब पाठक जी 20 साल नौकरी करने के बाद कहते हैं कि आप 3 जिला का बताइए, आपके हस्बैंड को उधर भेजेंगे, आपके वाइफ को उधर भेजेंगे, आपका परिवार उधर रहेगा। जिसका अपना परिवार नहीं रहेगा वही ऐसा घटिया सोच रखेगा। ठीक है, ये थे तमाम नियोजित शिक्षक। इनका सीधे तौर पे कहना है कि सक्षमता परीक्षा तो बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। इसके लेकर के आज ये लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। फिलहाल देखिए इस खबर में कि आगे क्या होता है, क्या के पाठक का क्या आदेश आता है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए मीडिया दर्शन। धन्यवाद।